परेशान तो हम 6 महीना से हैं। हम अगर सांसद बन जाएंगे तो 24 घंटा में यानी 8 दिन में हम सारा पदाधिकारी को ठीक कर देंगे। सभी पूर्णिया वासी ठग तो बहुत घूम रहे हैं। आपका कहना सही है, ठग भी बहुत घूम रहे हैं। इसके लिए अब्दुल बशीर किस पंचायत से? कवैया पंचायत से लोगों ने आक्रोश जताया, अगर सही से काम नहीं हुआ सभी लोग ब्लॉक गेट पे धरना पर बैठेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पूर्व प्रखंड का शिकायत विधायक, एमपी, मंत्री जी बहुत वो दिलीप जायसवाल के पास भी शिकायत यहाँ का गया है, लेकिन अभी तक सुधार नहीं हुआ। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सुधार हो सके। नमस्कार साथियों, आज हम आए हुए हैं प्रखंड में और ये प्रमुख साहब का चैम्बर है और ये हमारे विनोद भैया हैं जो बीजेपी का खास व्यक्ति है और शुरुआत से ही रहे हैं व्यक्ति। ये लगभग 30 साल से बीजेपी का झंडा लेकर घूम रहे हैं, लेकिन इनका काम आज ब्लॉक में नहीं हो रहा है और ये बहुत प्रयासरत है और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर खर्चा किए हुए रहते तो इनका काम जो 90 दिन में होने था वो 9 मिनट में हो जाता। आज 6 महीना से ये दौड़ रहे हैं और इनके विधायक जो है बगल में कुर्सी लगता है, विधायक जी का बगल में इनका कुर्सी रहता है, वैसे व्यक्ति का काम नहीं हो रहा है प्रखंड में। आप कितने दिनों से भैया परेशान तो हम 6 महीना से हैं। 6 महीना से परेशान हम हैं। किस काम के लिए आप परेशान है भैया? परिमार्जन प्लस का आवेदन दिए थे। हमारा नगर निगम में जो जमीन है वो ऑनलाइन दूसरा मौजा में दिखा रहा है, उसी के सुधार के लिए आवेदन दिए थे और 19 अक्टूबर 2024 से सीओ साहब के लॉगिन में है। हल्का कर्मचारी एवं आरओ ओके हो चुका है। आपके 2 दिन पहले यहाँ पर अधिकारी भी जांच में आए थे, उसमें क्या हुआ आपका मामला? जांच में आए तो वो लोग बोले कि हो जाएगा, सीओ साहब को दे दीजिएगा, पेपर हो जाएगा। बाद में सीओ साहब को देने गए तो बोले कि नहीं, कंप्लेन कर दिए हैं तो आप लोग का पेपर नहीं लेंगे। बताइए, सीओ साहब के पास अगर वो पदाधिकारी जांच से पटना से आए थे, उनके पास ये आम जनता बन करके जाके और कंप्लेन कर दिए तो उनका काम वो सीओ साहब बाद में नहीं करेंगे, उनका पेपर भी फेंक दिया गया। ऐसा कोई बात है? ऐसा नहीं होना चाहिए। पदाधिकारी लगाम लगाए अपने, और जो भी पदाधिकारी है पैसा लेकर काम करते हैं। आज आप पैसा दे रहे हैं तो आपका काम 9 मिनट में हो जाएगा। गाँव के बहुत से लोग हैं जो पैसा दे करके 10 मिनट का काम, जो 10 दिन में होगा काम वो 1 घंटा में करा लेते हैं। ऐसा देखा जाता है। वर्तमान सांसद जी भी बोले थे कि हम इस बार बनेंगे तो एकदम 24 घंटा में भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे अंचल का, लेकिन अभी तो 6 महीना हो गया, लेकिन वहां से भी कोई पॉजिटिव कुछ नहीं हो रहा है। सांसद जी का भी बात नहीं चला, किसी तरह का भी असर नहीं। क्यों नहीं चलेगा? कोई असर नहीं हुआ। सांसद जी भी हाँ? बोले। कोई असर नहीं। और आपका तो विधायक जी भी कॉल किए, सुने आपका मामला में विधायक जी भी कॉल किए। बहुत आदमी कॉल किए, विधायक से बड़ा ना सांसद जी होते हैं। हाँ, वो बात तो सही है, बोलिए। लेकिन सीओ को डायरेक्ट सीओ को कॉल आया विधायक जी से। सांसद जी तो का समझना क्यों चाहिए नहीं उनको। चल रहा है? माने सांसद जी भी बोले थे कि 24 घंटा में अंचल भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। मुक्त नहीं हुआ। क्या हुआ देखिए। मुक्त नहीं हो रहा है, देख रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमारे प्रखंड का जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी है वो चरम सीमा पर लांघ चुके हैं अभी, और जनप्रतिनिधि लोग का भी मान सम्मान नहीं करते हैं। आप विधायक जी भी फोन किए, उनका भी बात नहीं रखा गया, जबकि विनोद भैया जो भी हैं वो बीजेपी का पट्टा आज 30 साल पहले से ढो रहे हैं, 30 साल पूर्व से। और विधायक जी को उनके दिलीप जायसवाल जो है वो भी इनका खास है, उनके लिए ये खास है, लेकिन इनका बात माना नहीं जा रहा। वो वही ब्लॉक में जब भी दिलीप जायसवाल का कार्यक्रम होता है अगर पूर्णिया प्रखंड में, इनको जरूर कॉल किया जाता है और सीट उनको बगल में दिया जाता है इनको। ऐसे व्यक्ति को काम नहीं हो रहा है प्रखंड में, और किस आम जनता को कैसे काम होगा? आम जनता का जो काम नहीं हो रहा है, आम जनता कहीं से भी वो पैसा देके हो किसी तरह वो अपना काम करवा रहे हैं, या वो महीनों की कमाई मिनटों में खर्चा कर दे आम जनता, और वो करवाते हैं अपना काम। और पैसा देने के बाद, रिश्वत देने के बाद काम तुरंत होता है। ये नहीं कि देर नहीं, काम तुरंत होगा। आपको समय दिया जाएगा कि 2 घंटा में आप देखिएगा आपका ऑनलाइन चढ़ा हुआ आपका।
परिमार्जन में 1000 रुपया लिया जाता है, आप निःशुल्क करवाइएगा, 90 दिन का समय दिया जाएगा। लेकिन अगर पैसा दे देते हैं तो आपका काम वही 10 सेकंड में काम हो गया। आप देखिएगा 10 सेकंड में जाके आपका काम ओके रहेगा, ऑनलाइन दिखेगा। और ये है महेश सिंह, इनसे भी कुछ जानकारी लेंगे, ये भी विशिष्ट व्यक्ति है जदयू के। देखिए प्रखंड में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसके विषय में माननीय सांसद महोदय ऐसा चुनाव के दौरान चर्चा किए थे कि प्रखंड परिसर में भ्रष्टाचार जारी है, थाना में भ्रष्टाचार है, जिला में सुशासन नहीं है। हम अगर सांसद बन जाएंगे तो 24 घंटा में यानी 8 दिन में हम सारा पदाधिकारी को ठीक कर देंगे। सभी पूर्णिया वासी, पूर्णिया लोकसभा का जनता जो है उनके बातों पर विश्वास किया और उनको जनमत देने का काम किया। और ऐसा हमको लग रहा है जैसे उनको जनमत प्राप्त हुआ है, वह स्वयं जो है रेसलेस हो गए हैं, कि वो खुद भी माइनेज हो गए हैं। ये जनता पूछ रही है, वो जिस रूप में आज प्रखंड का जो हाल है, सीओ साहब का जो हाल है, आज जो है जमीन परिमार्जन, जमीन का जो है सर्वे का काम चल रहा है। सारा जनता अपने जमीन का काम को सुलझाने हेतु प्रखंड आता है और अपना मजदूरी को छोड़ के प्रखंड आता है, फिर लौट के जाता है। काम जो है, काम आगे बढ़ता ही नहीं है, रोज आना रोज जाना। हम खुद उसका भोगी हैं। हमारा जो है इसी प्रखंड के अंतर्गत रामबाग में हमारा एक जमीन है जो महाराजगंज मौजा के अंतर्गत मेरे पास शुद्धि प्राप्त है, रजिस्ट्री है, यहाँ तक कि मेरा एलपीसी भी प्राप्त है। उसके बाद जब हमने ऑनलाइन सर्च करके जब अपना खोजने लगे महाराजगंज मौजा में जमीन, तो हमको महाराजगंज मौजा में नहीं मिला। कोई कैफे वाला बोला कि आप आलमगंज में जाकर खोजिए। हमने आलमगंज में खोजा। अब ये वो चूंकि हमारी गलती नहीं है, वो तो जो ऑनलाइन किया है उसका गलती है, जो महाराजगंज चढ़ाना चाहिए वो जो चढ़ा दिया है आलमगंज। अब उसको सुधारने के लिए हम काफी परेशान हैं। हम जो है, हमारा जो है एलपीसी नहीं बन रहा है, हमको लोन नहीं प्राप्त हो रहा है, लगान निर्धारण नहीं हो पा रहा है। हम क्या करें? ऐसी स्थिति हमारी बनी हुई है। हम प्रखंड आते हैं, सीओ साहब से मिले। हाल में ही जो है पता चला कि जो है पटना से कुछ टीम आए हुए हैं यहाँ के पदाधिकारी को हिदायत देने के लिए। हिदायत में भी मेरा आवेदन लिया गया, लेकिन अभी तक हमको नहीं लग रहा है कि मेरा काम आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है उनको ध्यान देना चाहिए कि आम जनता परेशान नहीं हो। जो ओरिजिनल काम है, जो वाजिब काम है, वाजिब काम समय हो। चूंकि सरकार ये चाह रही है कि कोई जनता का काम नहीं वाजिब हो, उसके लिए काउंटर बना, सब कुछ हुआ, लेकिन काम आगे बढ़ता नहीं है। कोई भी कारण लगा करके उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर से माइनेज होता है। ऐसा देखा गया है कि एक आवेदन रिजेक्ट होकर के आगे बढ़ता है, फिर दूसरा सेलेक्ट होकर के फिर वो भी आगे बढ़ता है। तो ये क्या प्रक्रिया है? तो ये हम लोगों को समझ से बाहर है। हम लोग तो जनप्रतिनिधि लोगों से चाहेंगे कि इस पर जो है ध्यान दिया जाए और आम जनता का काम सुचारू रूप से हो, परेशान नहीं हो। और ये परेशानी है, बहुत तरह की परेशानी है, और क्या बताया जा सकता है। आप तो समाज में पूरा फील्ड वर्क करते हैं, घूमते भी हैं, आपको समस्या का जो रूबरू होते होंगे आम जनता से, उसके बारे में बताइएगा। बहुत समस्या है, विशेष करके जो है अभी जो जमीन सर्वे का जो काम चल रहा है, जमीन से संबंधित विवाद बहुत समाज में है और उसको सुलझाया भी जा सकता है। संबंधित पदाधिकारी अगर चाह ले, पंचायत में जाकर के कैंप लगा करके जो समस्या है उस समस्या को सुलझाना अगर मन से चाह ले तो सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। पब्लिक की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है जो कि उलझ जाएगा। अगर पदाधिकारी चाह लेगा तो कैंप लगा करके पंचायत में डेट घोषित करके पंचायत में कैंप लगा के और जो भी समस्या है संबंधित पदाधिकारी रहे और उसको उसी वक्त समाधान कर दे तो जमीन की सारी समस्या समाप्त हो जाएगा। और हमारा जो है सरकार का जो एम है सर्वे करने का, वो भी सर्वे सफल हो जाएगा। तो परिमार्जन में जो 1000 रुपया लिया जा रहा है आम लोगों से, उसका शिकायत आपके पास भी आया होगा। देखिए, ऐसे तो लोग कहता है कि परिमार्जन में पैसा लेकर के जो है पैसा लेकर के परिमार्जन का काम होता है, पैसा लेकर के मोटेशन होता है। इसका साक्ष्य हमारे पास में नहीं है, जनता तो बोल रही है। जनता आपको रूबरू करा रही है। हाँ, जनता बोलता है कि पैसा लेकर के काम आगे बढ़ता है। देखिए, ये लोग आम आदमी नहीं है, कुछ खास आदमी है, विशिष्ट व्यक्ति है। ये जो है पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, उनके नजदीकी है, करीबी है। और वो जो है विधायक की जो विजय खेमका है, उनके
करीबी हैं। आज हम प्रमुख साहब से कुछ बातें करना चाहेंगे। प्रमुख से सभी लोगों का विशिष्ट व्यक्ति का जो समस्या का समाधान के लिए कुछ सोचिए। अच्छा, देखिए ऐसा है कि शिकायत हम लोगों को कुछ प्राप्त हुआ तो हम लोग सीओ साहब से मिले, हम थे प्रमुख साहब थे, मिले तो समाधान उन्होंने किया। इन लोगों का मामला हम लोगों के संज्ञान में आया है। परसों ये लोग, हमको लगता है कि शायद पटना से कोई चकबंदी पदाधिकारी आए हुए थे राज्य स्तर से, तो उनके पास भी ये लोग शिकायत किए हैं। और एक क्या है जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं शिव कुमार जी, वो भी हमको फ़ोन किए थे। मामला संज्ञान में आया है। सीओ साहब को भी इतना न काम दिया जाता है। अब यहाँ पर जो है 146 वार्ड है और 14 पंचायत है। यहाँ पर 2 सीओ का काम है और टाउन का मामला इतना उलझा हुआ है और टाउन के चलते देहात का आदमी का काम नहीं होता है, ग्रामीण का काम नहीं हो पाता है। अब बड़े बड़े लोग आकर के 4 को से आकर यहाँ बैठे हुए हैं। ग्रामीण लोग जो है सो देख करके, ग्रामीण तो गरीब और तबका के लोग आते हैं, उनका जो है सो जा भी नहीं पाते हैं सीओ साहब के पास। अंततः हम लोग के पास आते हैं तो हम लोग उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। इस ब्लॉक में 2 सीओ की आवश्यकता है, एक टाउन के लिए, एक शहरी क्षेत्र, एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए। लेकिन होता नहीं है ऐसा, हो नहीं पा रहा है। आरओ साहब एगो आए हैं अभी, तो उसको हुआ है आरओ साहब को, तो सीओ साहब का लोड थोड़ा कम हुआ है। इन लोगों का काम है तो सीओ साहब आते हैं तो उनसे बात करते हैं और उनको कहते हैं कि भाई ऐसा सब लोगों का काम, ये लोग विशिष्ट व्यक्ति हैं, बेदाग बेचती है। अच्छा, कोई दाग नहीं है। अच्छा, इन लोग के पीछे जनता बहुत है। वो बात नहीं है, आम जनता है, वो बात नहीं है। जनता है लोग के पास। आप एक बात को, इनका काम जब नहीं हो रहा है, आम जनता काम कैसे होगा? आप एक बात को जानिए पत्रकार जी कि आम जनता और खास जनता कोई नहीं होता है, काम तो सबको करना है। अब यहाँ पर ऐसा मामला है कि पूर्णिया में जमीन कोई आदमी लिया है, उसका पोस्टिंग यहाँ से ट्रांसफर होकर के हो गया, चला गया सीवान, चला गया पटना, चला गया सहरसा, वो जमीन बेचारा यहाँ 2 कट्ठा लिया है। अब उसके चलते उसको छुट्टी लेकर के यहाँ दौड़ के आना पड़ रहा है। सीएल जाता है, अभी के समय में एक सीएल जो है सो आदमी बचाता है, उसको नौकरी छोड़ के या तो लीव विदाउट पे करके आना होता है, आकर के यहाँ पर काम कराते हैं और दौड़ना पड़ता है। हम लोग भी इसको बहुत व्यथित हैं। हम लोग तो आते हैं ग्रामीण क्षेत्र से चुन के, लेकिन यहाँ पर शहर का ही मामला इतना में आ जाता है कि ग्रामीण का मामला दब जाता है नीचे। मैंने कहने का तात्पर्य ये था, ये लोग जो हैं, ये लोग जो भी हैं, सब उच्च पैरवी वाले लोग हैं। जब इनका काम नहीं हो रहा है, आम जनता जो है, गरीब लोग, उसका काम कैसे होगा? प्रमुख साहब ये बात बताइए आप। इधर जो है सो सीओ साहब एक शेड्यूल निकाल रहे हैं, जिला से भी जिला साहब आए हुए थे, शेड्यूल निकल रहा है और यहाँ पर कैंप लगेगा और कैंप में जो है वार्ड वाइज कैंप लगेगा, टाउन का और ग्रामीण का लगेगा, पंचायत वाइज कैंप। उसमें आकर के हम लोग उसमें प्रचार प्रसार कर देना है गाँव में कि तुम अपना काम उसमें जाके करवा लो। और परिमार्जन प्लस जो है इसमें छूटे हुए जमाबंदी का मुख्य रूप से, जिसका कि ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, छूटे हुए जमाबंदी का है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ आदमी का काम तो होता है, लेकिन कोई खता खतरा उसमें चढ़ता नहीं है, लेता नहीं है, ये सब कुछ प्रॉब्लम है। कल एक आदमी मिले हमको, उनका म्यूटेशन का काम था, वो 31 जनवरी को अप्लाई किए हैं, 31 जनवरी को अप्लाई किए हैं और कल वो पूरा एकदम गर्म हो रहे थे कि मेरा म्यूटेशन क्यों नहीं। ऐसा है कि जो आप जैसे म्यूटेशन के लिए डालते हैं एप्लीकेशन, वो चला जाता है कर्मचारी सीओ साहब के लॉगिंग में, उसको कर्मचारी के लॉगिंग में, कर्मचारी उसको जब ओके करेगा तब आपको जनरेट होगा केस नंबर जनरेट होने के बाद में फिर जाएगा सीओ साहब के लॉगिंग में, जैसा हमको पता है, जैसा पता है। फिर सीओ साहब अपने लॉगिंग से भेजेंगे कर्मचारी के पास, कर्मचारी के लॉगिंग का उसका टाइम बना हुआ है कि इतना दिन रहेगा उनके लॉगिंग में,
उसके बाद बढ़ेगा जाएगा आरओ साहब के लॉगिंग में, आरओ साहब के लॉगिंग में कितना दिन रहना है, उसके बाद फिर आएगा सीओ साहब के लॉगिंग में, फिर उसका आम और खास होगा। ये सब प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया में समय लगता है। अब पदाधिकारी हैं तो हम लोग भी खास करके लेन देन भी करते हैं, बहुत लेट करते हैं लेन देन है। ब्रोकर का काम जो तुरंत हो जाता है, जब भी ब्रोकर लोग है ब्रोकर काम तो तुरंत देखते हैं, एंड टू एंड हो रहा है। और कई लोगों का पूछे जवाब मांगे, हर काम लेन देन ऐसा देने पर तुरंत काम होता है, ऐसा क्या क्या निर्णय है ऐसा? ऐसी जानकारी तो हम लोगों की नज़र में नहीं है। हम लोग तो जाते आते हैं सीओ साहब के यहाँ तो देखते हैं, वैसी जानकारी नहीं है। अच्छा, बहुत आदमी है कि ठगा भी रहा है, हाँ, ठग भी बहुत घूम रहे हैं, ठगा ठग रहा है इसलिए ठगा रहा है कि हमको सीओ साहब से बहुत अच्छा है संबंध, हमको आरओ साहब से बहुत अच्छा, हमको प्रमुख साहब से बहुत अच्छा संबंध है, हम तुम्हारा काम 2 दिन में करा देंगे, तुम हमको दे दो पैसा दे दिया। उसके बाद आके आदमी यहाँ खोजता है तो उस नाम का आदमी यहाँ मिलता ही नहीं है। ऐसा भी हो मामला है। ठग तो बहुत घूम रहे हैं। आपका कहना सही है, ठग भी बहुत घूम रहे हैं। इसके लिए चेतावनी दे दीजिए तो आम जनता को आप। निश्चित रूप से हम आम जनता को कहेंगे कि आप डायरेक्ट जो है सो अप्लाई कीजिए और अप्लाई करके आइए और सीओ साहब से मिलिए। सीओ साहब से यदि आपको कोई आनाकानी होता है तो हम लोग यहाँ पर रहते हैं, करीब सप्ताह में 4-5 दिन हम लोग रहते ही हैं, तो हम लोगों से आकर के मिलिए, समस्या का समाधान होगा। जिस तरह से भैया ने एक बात रखे कि उनका विधायक जी से जो कॉल भी आया उस पर कार्रवाई नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, उनका काम कुछ भी नहीं हुआ। और आपका क्या कहना है? जो माननीय सांसद पप्पू यादव जी बोले 24 घंटा में काम करवाएंगे, कहीं पर भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, थाना ब्लॉक वगैरह वगैरह बहुत जगह है, इसके बारे में क्या कहिएगा? एक बात हम आपको बताना चाहते हैं बालकृष्ण जी कि आदमी को खुद भी सजग होना पड़ेगा। जी जी, बात तो सही बोले, इसलिए आप दिशा निर्देश मांगे, इसलिए सुनिए, आप ऑकरेंस कर लिए या कोई कर लिया, उसका पैरवी करने के लिए आप गलत का चले गए। अब गलत का पैरवी आप करने चले गए तो आप वहां पर क्या कीजिएगा और क्या नहीं कीजिएगा, और उसके बदले में देखिए एक बात है, पदाधिकारी या कोई भी अधिकारी भ्रष्ट नहीं होता है, उसको हम और आप बनाते हैं भ्रष्ट। सीधी सी बात है, हम और आप भ्रष्ट बनाते हैं। और जहां तक आप सांसद जी की बात बोलते हैं, सांसद जी इधर व्यस्त हैं, दिल्ली के प्रोग्राम में है, अभी तो हाउस चल रहा था उसमें है, उसके पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में थे व्यस्त, उसके पहले झारखंड के विधानसभा चुनाव में थे। आते हैं तो हम लोग मिलके इस पर बात करते हैं। आप तो खुद जो है सांसद जी से जुड़े हुए आदमी हैं। हम भी माननीय सांसद पप्पू यादव के करीबी है और उनसे हम इस बात के लिए चर्चा भी करेंगे, क्योंकि हमें काफी टॉर्चर किया जाता है, लोग आम लोगों के वजह से बहुत टॉर्चर किया जाता है। वो बोलते हैं कि हमें सांसद नया सांसद बने हैं, उनसे कुछ खास उम्मीद है, लेकिन उम्मीद मिल नहीं पा रहा हमें माननीय सांसद से आग्रह करेंगे कि इस पर खड़ा उतरा जाए। धन्यवाद। अब्दुल बशीर, किस पंचायत से? कवैया पंचायत से। पूर्णियापुर प्रखंड का ही है। जी जी, पूर्णियापुर। आपका क्या समस्या था? मेरा समस्या ये, हम भी परिवारजन में दिए थे तो उसमें भी लेट हो रहा है, मोटेशन में भी लेट हो रहा है, देखते हैं। तो यहाँ का जो है समस्या हमको बहुत खराब लगता है। पूर्णियापुर हर काम में लेट हो रहा है, देखते हैं बहुत लेट करता है, लेन देन करता है। अफसर को जाके कहते हैं, यहाँ समय पर मिलता भी नहीं है, कोई भी जो है अफसर मिलता नहीं है, कोई भी अधिकारी समय पर बने रहते हैं, समय पर नहीं मिल रहा है। कभी आए तो इतना काम है कि बिजी में है, कोई काम असर नहीं, किसी का सुनता भी नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि कम से कम जो है पूर्णिया प्रखंड को जो है देखा जाए, सभी विभागीय से अफसर से सबसे हम बोल रहे हैं कि हर आप काम को अपने स्तर से देखिए और थोड़ा माने तेजी लाइए काम में। हर काम जो है आप लोग अधूरा रख देते हैं, पेंडिंग में रख देते हैं, ये सही नहीं होता है। कहे लोग बहुत परेशान हो रहा है भाई। अब मैं कवैया से डेली यहाँ आऊँगा और जो है खर्चा है उसमें, गरीब आदमी तो मर जाएगा। फिर भी जो है मान लीजिए रोज कमाने खाने वाला व्यक्ति है, आज कमाएगा तो उसका रात का चूल्हा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, तो क्या उसको क्या होगा उसके लिए? अभी हम देखते हैं सर, खास करके कुछ दलाल सब रखा है, दलाल का काम हो रहा है, दलाल का काम हो रहा है जी, लेकिन अच्छा आदमी का काम नहीं हो रहा है। लेकिन दलाल का काम हो रहा है, दलाल का काम हो रहा है।
हर जगह दलाल का काम हो रहा है। क्या जो बात है, ये पूर्णिया ईस्ट को क्या कहें जो है पूरा पदाधिकारी को, अरे कम से कम सबका काम को देखा जाए सही से। हम यही विनती करते हैं सबसे, हर काम को जो है आप लगनशील से कीजिए। बिचौलिया बहुत घूम रहा है, नहीं बिचौलिया बहुत है, वो तो है ही, बिचौलिया तो है ही। बिचौलिया काम हो रहा है क्या? उसका काम हो रहा है, हाँ उसका काम हो रहा है। बड़ा भयानक आग लगा। वो कहीं पर भी जाके जो है करा लेता है, वो जाके जो है हाँ। वहाँ जाके सब अफसर से मिल के करा लेता है, उसका काम हो रहा है। आम पब्लिक का जो है, जो जनरल पब्लिक है, उसका काम में जो है लेन देन हो रहा है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे सभी पदाधिकारी से कि वो अपना जो है काम को अच्छे ढंग से करे, समय पर आवे, समय से जो है उसका काम को कर दे। यही मेरा विनती है। पंचायत समिति सिकंदर और पंचायत समिति साहब से हम पूछेंगे इनके पास भी परेशानी है, क्योंकि आज देखा जा रहा है जो समाज से भी लोग हैं उन्हीं के पास परेशानी अधिक परेशानी है। वो आम लोग के बीच रहते हैं, लोगों की बात दुख सुनते हैं कि आपका विधायक है, आपका प्रमुख साहब है, आपका समिति साहब है, बहुत सारा बात है। तो इसके लिए लोगों को दुख बात सुनना पड़ता है, हमें भी दुख बात गाली सुनना पड़ता है, लोगों को बात सुनना पड़ता है कि आपके सांसद अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, 24 घंटा में भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा है। ये सब बात हमें सुनने को समाज में मिलता है, आम लोगों से सुनने को मिलता है। आज समिति साहब से पूछेंगे इनके भी पंचायत में कुछ समस्या है क्या? समस्या तो लगभग हर पंचायत में भी है। लोगों का कठिनाई लेके हम लोग भी आते हैं, बहुत लेकिन परेशानी का सबब बना रहता है। 35 को कमरा है। आजकल का मामला बना रहता है, चाहे सीओ विभाग हो चाहे और भी कोई काम हो, सारा काम में यही का किताब है। जैसे जब सीएम आया जो सांसद जी जो है वादा किए थे कि 3 महीने में सुधार देंगे, चाहे अंचल हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे जो भी हो, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का सुधार नजर नहीं आ रहा। काम तो कर रहे हैं, बहुत धीमी गति से कर रहे हैं। काम का जो तरीका होना चाहिए कि आया काम निष्पादन हो, लोगों में भी खुशी हो, उस तरह का काम नहीं हो रहा। काम में आनाकानी हो रहा है, चाहे जिस भी मामला को लेके हो, चाहे खुदगर्जी का मामला हो या और कोई तरह का मामला हो, लेकिन काम में धीमी गति से चल रहा है। ब्लॉक में तो ब्लॉक का रसबंदीकरण बढ़िया से हो रहा है, देख रहे हैं। किस फंड से हो रहा है? आप लोग का है अलग फंड है? ये तो हमारे प्रमुख साहब बताएंगे। और ये बात तो हम भूल गए थोड़ा। ब्लॉक में भी काम बहुत जोर शोर से चल रहा है, और ऑफिस में देख रहे हो ऐसा जोर शोर ऑफिस में दिखा सकते हैं। ऑफिस में भी थोड़ा काम जाम होना चाहिए, प्रमुख साहब का ऑफिस ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो खाली रंग पेंट किया गया, देखते हैं डांस वगैरह होना चाहिए, इसमें मार्बल वगैरह होना चाहिए। और पहले से लगा हुआ है। बाहर जो काम चल रहा है वो हाँ, काम चल रहा है। बाहर में दिखाइए काम चल रहा है, काम किस चल फंड से रहा है। काम चल रहा है दिखाइए। ये प्रखंड पंचायत समिति से काम हो रहा है। समिति फंड से ही काम हो रहा है। देख सकते हैं काम अच्छा से अच्छी तरह से हो रहा है, और बहुत अच्छी खुशी की बात है। हमारा जो प्रखंड है उसका ध्वज के तैयार होगा, और यहाँ पर काम भी अच्छे तरह से होने की उम्मीद रख रहे हैं हम लोग कि काम अच्छा से हो। देख सकते हैं यहाँ पर काम चल रहा है, लग रहा है मार्बल वगैरह देखते हैं, लग रहा है पूरा अच्छा से काम चल रहा है। और भी किधर काम चल रहा है क्या? चलिए, इसी अंदर में लगा है। खुशी की बात है। अंदर में लगा है। अंदर में भी थोड़ा दिखा दीजिए, बात दिखा दीजिए। अंदर में भी पूरा ब्लॉक का हाँ। सुंदरीकरण होगा। पूरा ब्लॉक का और सुंदरीकरण हो रहा है, आप देख सकते हैं। पूरा ब्लॉक में लगा है, देख सकते हैं पूरा। दिखाइए, इधर भी दिखाइएगा, इधर भी हो रहा है, पूरा काम हो चुका है इधर का। ये समिति फंड से काम चल रहा है, देख सकते हैं आप। बात तो देखिए, एक बात कैसा